मेरे शब्द मत बनाइए आप कि मैं मांग कर रहा हूँ वाल्मीकि भगवान जी की प्रतिमा वहां लगे। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ पहले छेड़छाड़ की गई थी और ये बीजेपी की सरकार ने हमेशा गरीबों से खिलवाड़ की राजनीति की है। इन्होंने दलितों को मारा है, इन्होंने गरीबों को मारा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सवाल है, जितने भी राम को मानने वाले सुन लें, तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का सीना पूरे गर्व से चौड़ा हो रहा था। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो का जिनके नाम मुगलों के नाम पर काफी रखे गए हैं। ये राजेश राज जीवन सबसे पहले इनका मैं समर्थन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम आ चुके हैं राजेश राज जीवन जी के पास। कहा जाता है वो प्रांतीय नेता हैं कांग्रेस से और एक ऐसे युवा नेता हैं। आज मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अलीगढ़ जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रस्ताव भेजा है जिससे कि अलीगढ़ का नाम जो अलीगढ़ है उसको हरिगढ़ कर दिया जाए। इस पर मैं पूछना चाहूँगा राजेश जी से कि किस तरह से उसका स्वागत करेंगे या क्या अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले उमेश जी आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि एक चौपाई से पहले बात को चालू करता हूं। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस उगेंगे दाना और कौवा मोती खाएगा। आज 5 साल ख़त्म होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा से चुनाव विधानसभा के होने के लिए जा रहे हैं। इस 5 साल के अंदर जो वायदा किया था रोजगार देने का, जो वायदा किया गया था सुरक्षा देने का, जो वायदा किया था किसानों को उनका फसल का दुगना दाम देने का, एक भी कोई भी वादे पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो, ये सरकार केवल नाकाम साबित हो चुकी हैं। आज जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आप स्पीच सुनिए, भाषण सुनिए, उन्होंने बड़े बड़े मंचों से कहा था और देश के लोगों को विश्वास दिलाया था कि ये नरेंद्र मोदी, ये चाय बनाने वाला गरीब का बच्चा, मैं वायदा करता हूं कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी सरकारी हम देंगे। इन्होंने वायदा किया था कि 15-15 लाख रुपए हर के खाते में हम देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो महिला हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनकी हम सुरक्षा देंगे। उन्होंने वादा किया था किसानों के दुगना हम मुआवजा इस किसान को देंगे और लोगों को कर्ज माफ भी हम करेंगे। न आज किसानों का दुगना दाम बन पाया, न आज लोगों को सुरक्षा दी गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग, किसान धरने में बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आज किसान 14,000 करोड़ रुपए जो उनका था, आज तक उनको नहीं दे पाई है उत्तर प्रदेश सरकार। गन्ना किसानों को नहीं दे पाई है। आज उल्टा 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार ने, मेरी उंगली तो 5 है, इनसे भी कम उद्योगपतियों को 2 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए गए। किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया गया। किसानों के उनका दाम का 1 रुपया नहीं दिया गया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, 1 लाख भी कहीं भी नौकरी देने का वायदा नहीं किया। अच्छा, जहां पर राजेश जी आपने अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सवाल है वो अलीगढ़ और हरिगढ़ को लेकर है और कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक हैं तो ये विकास की बातें फिर कभी हो जाएंगी। मेरा जो सवाल था आपसे कि अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना चाहोगे। उमेश जी, मैं वहीं लेके आ रहा था। इन्होंने जो वायदा किया था, ये वायदा नहीं निभा पाए। अब चुनाव करीब आ गया, वो इन पर क्या रह गया, केवल इन पर हिंदू मुसलमान रह गया। केवल इन पर नाम बदलने का इन पर राजनीति होगी। केवल रह गया कि अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दें। ये राजेश राज जीवन सबसे पहले इनका मैं समर्थन करूंगा। लोगों को रोजगार दे देंगे, इनका मैं समर्थन करूंगा। 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में दे दें, इनका मैं समर्थन करूंगा। महिलाओं को जो शहर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेप हो रहे हैं,
दलितों के साथ जो रेप हो रहे हैं, उनकी निश्चित हत्या कर दी जाती है। ऐसे हाथरस वाला कांड हो, अलीगढ़ में जितने बिजनौर वाला कांड हो, उन्नाव वाला कांड हो, ऐसे हजारों कांड उत्तर प्रदेश में हुए हैं जो शोषण हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं है। राजा जीवन हरिगढ़ का सपोर्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दिला पाए? अब इन पर कोई काम नहीं रह गया है, केवल नाम बदलो, राजनीति रह गई है, जिससे कि लोग चुनाव में इन्होंने कोई काम नहीं कर पाए हैं। लोग हिंदू मुस्लिम होकर, ऐशम होकर इनकी बातों में बहकला में आ जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर दंगा फसाद हो जाए। तो यानी कि आपको ये लगता है कि अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाएगा तो इससे हिंदू मुस्लिम दंगा होने की या हिंदू मुस्लिम में बांटने की जो क्रिया प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, ये मतलब ये आपका ये कहना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वह लोगों में बांटने का काम ये लोग करते हैं, विकास का काम कोई नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ पहले छेड़छाड़ की गई थी और हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत का जो इतिहास है, जो उत्तर प्रदेश की जो जगह हैं जिनके नाम मुग़लों के नाम पर काफ़ी रखे गए हैं, उन नामों को बदलकर यथास्थिति जो नाम पहले थे उन नामों में तब्दील कर दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। लोगों को रोटी चाहिए भाई, लोगों को, गरीब लोगों को खाना चाहिए, अपने बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा चाहिए। ये नाम बदलने से, नाम करने से लोगों को भला नहीं हो सकता है। लोगों को खाना चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को कपड़े चाहिए, किसानों को पैसे चाहिए। ये कब मिलेगा? जब लोगों का उनको उद्धार होगा। नाम तो आप कभी भी बदल दीजिए, लेकिन लोगों को जो सही मायने में लोगों को विकास आपको करना है तो लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने, देश के अंदर मोदी सरकार ने ट्रेन बेच दी, LIC बेच दी, जितने भी सरकारी चीजें हैं सबको बेच दिया। अरे भाई, जो चीज आपने सरकारी बेच दी है, मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान जीवन एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं पूछ रहा, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, जो बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से, पसीने से, जहां भारत में एक सुई नहीं बनती थी, जहां पर मील, कारखाने, हवाई जहाज जैसे चीजें बना दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवा दी, जिससे कि लाखों ने, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। जब रोजगार मिला तो उनके परिवार को उनके परिवार पल सके, उनके बच्चे पढ़ाई का अच्छी कर सके। आज आपने प्राइवेटाइजेशन कर दी, कुछ उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, आज वो रोजगार खत्म हो गया। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद क्या हुआ? इन्होंने लात तो मारी है सब लोगों के, लेकिन जो आरक्षण की बात करते हैं, आज का खबर में पड़ा, निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति से जोड़ना चाहते हैं। या राजस्थान जीवन प्रश्न पूछना चाहता है कि आप ऐसी झूठी बातें क्यों कर रहे हो? जब आप निजीकरण कर देंगे तो दलितों को आरक्षण कहां से मिलेगा? उनको रोजगार कहां से मिलेगा? वो अच्छे स्कूलों में कहां से पढ़ पाएंगे? जब उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो खा नहीं पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छा महंगा मकान नहीं बना पाएंगे, तो वो आगे तरक्की कैसे कर पाएगा? और जो देश, जो प्रदेश, वही तरक्की करता है जिसके वहां के लोग मजबूत होते हैं, जिनको रोजगार मिलता है। जो परिवार, वो ये आगे बढ़ सकता है जिस परिवार का मुखिया सरकारी दफ्तर में हो, जिसका परिवार का मुखिया अच्छा काम कर रहा हो, उसका परिवार के मुखिया के माध्यम से उसके परिवार में जब पैसे की आमदनी बढ़ जाती है तो उसके परिवार में एक तरह से खुशहाली पैदा हो जाती है। और जब खुशहाली पैदा हो जाती है तो वो परिवार आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से आज देश और प्रदेश खुशहाली के रास्ते छोड़िए तो पीछे पड़ कर रहा, लोग भूखे परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के तहत लोगों की कमर टूट गई है, लोग भूखमरी पैदा हो गई है। आप का नाम की बात कर रहे हैं, ये नाम नहीं है, जो राजनीति लोग कर रहे हैं। ये राजनीति करते हैं, केवल नाम की राजनीति नहीं करते, ये गरीबों के सम्मान की राजनीति करते हैं, गरीबों से खिलवाड़ की राजनीति करते हैं। और ये बीजेपी की सरकार ने हमेशा गरीबों से खिलवाड़ की राजनीति की है। इन्होंने दलितों को मारा है, इन्होंने गरीबों को मारा है। आज किसान 9 महीने से बैठा हुआ है, 300 लोग शहादत हो गए अपनी मांग को लेते हुए, लेकिन हमारा राजा, हमारा फकीर राजा अपनी आंखों को नहीं खोल रहा है। ये लोग कौन से हो गए? बीजेपी के लोग, ये बंदर हो गए। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो का काम अगर कोई करता है तो ये बीजेपी के लोग करते हैं। आज पेट्रोल क्या है? आज पेट्रोल 100 के पार है। डीजल क्या है? 100 के पार है। गैस सिलेंडर क्या है? 900 के पार है। ये कौन सी दोगली राजनीति कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी, बीजेपी के लोगों? आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और देश की जनता आपको दिखा देगी, प्रदेश की जनता दिखा देगी कि आपको जिस तरह से चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट आपको पहनाया गया था, आने वाला समय में 2022 के अंदर जो
जो हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव हो रहे हैं, उसमें योगी जी, आपका मोदी जी, आपको जनता दिखा देगी। आप कितने भी नाम की राजनीति कर दें, लोग नाम से जिंदा नहीं रहेंगे, रोजगार से जिंदा रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी है, ये केवल राजनीति करने के लिए बनी है। इसका ध्यान कहीं नहीं है। इसका ध्यान केवल किसी की तरफ है तो हिंदू मुसलमान की तरफ है। इसका ध्यान कहीं किसी की तरफ है तो दलितों को किस तरह से कुचला जाए उसकी तरफ है। मनीषा हत्याकांड हाथरस में हुआ था। देश की जनता ने देखा था कि कोई भी बच्ची, किसी भी बच्ची की कोई भी बिरादरी नहीं होती है। बच्ची बच्ची होती है, महिला महिला होती है। इस सरकार ने उसको, दरिंदों को जो बचाने के काम किया, देश ने देखा। और उन्नाव के अंदर एक महिला के साथ रेप किया गया, उसके विधायक को अगर किसी ने बचाने का काम किया तो यही बीजेपी की सरकार ने, योगी सरकार ने देखा, यह भी देश ने देखा। तो ये केवल बात बनाती है, बात बनाने से बसाते नहीं बनते हैं। लोगों की भावनाओं से खेलने का कोई काम कोई कर रहा है तो केवल योगी और बीजेपी की सरकार कर रही है। यानी कि अलीगढ़ और हरिगढ़ पर बात शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ऐसी नाकामियां इन्होंने गिनाई हैं। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी हैं, कुछ केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी हैं जिन पर सरकार लड़ी थी। केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के साथ एक वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो धारा 370 हटाई जाएगी और राम मंदिर बनाया जाएगा। और वो दोनों काम हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। धारा 370 हट चुकी है और राम मंदिर सफलतापूर्वक बन रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का मामला विचारहीन था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया उसका हम दिल की गहराई से आपका अभिनंदन और वंदन हम करते हैं। आज राम मंदिर बनना है और ये राम केवल बीजेपी के राम नहीं है, ये राम हर हिंदू के राम है। राम जी कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हन चुगेंगे दाना, कौए मौती खाएगा। राम के नाम पर अगर कोई राजनीति कोई करता है तो यही बीजेपी के लोग करते हैं। अगर वाल्मीकि भगवान जी न होते तो एक छोटे से राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र को अगर किसी ने भगवान की उपाधि दी, रघुवंश की किसी ने मदद नहीं, रघुवंश को किसी ने बचाया, लवकुश को किसी ने शिक्षा दी, सीता माँ को, गर्भवती सीता माँ को अगर किसी ने रक्षा की तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं महर्षि वाल्मीकि, त्रिलोकदर्शी, आदि कवि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि भगवान जी ने रक्षा की। अगर वाल्मीकि भगवान न होते तो राम का कहीं सवाल पैदा नहीं होता। इनकी दोहरी राजनीति बताता हूँ। राम जी का मंदिर बनना है, पूरा हिंदू समाज गदगद हो रहा है। आज बीजेपी के अंदर जितने भी वाल्मीकि समाज के नेता, राजस राज जीवन ये कहना चाहता है समाज के नाते कि आपको पूछना चाहिए उन नेताओं से जिन्होंने राम की पहचान कराई, जिस भगवान ने, उस भगवान की आज तक कोई मंदिर क्यों नहीं बना पा रहा, उसकी मूर्ति क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे। देखिए राजेश जी, अभी राम मंदिर बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की वहाँ एक भव्य प्रतिमा लगे, क्योंकि आपने देखा था जिस समय पर 26 जनवरी पर भगवान श्री वाल्मीकि भगवान की एक झांकी जो पूरे उत्तर प्रदेश से गई थी, वो किसी और की भी झांकी जा सकती थी, जो कि बीजेपी सरकार किसी और की भी झांकी निकाल सकती थी। लेकिन जिस समय पर 26 जनवरी पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जो झांकी निकाली गई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये ध्रुवीकरण है तो फिर ये सब क्या था? कहीं ना कहीं ये भी तो एक सराहनीय काम था उत्तर प्रदेश सरकार का, जो पूरे भारत को एक अलग संदेश दिया गया था कि महर्षि वाल्मीकि भगवान 26 जनवरी पर, जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ, जो बीजेपी सरकार कहती है, वो पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी दिल्ली में बड़े गर्व के साथ, और जब वो झांकी चल रही थी तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का सीना पूरे गर्व से चौड़ा हो रहा था। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उमेश जी, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द मत बनाइए आप कि मैं मांग कर रहा हूं वाल्मीकि भगवान जी की प्रतिमा वहां लगे। जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इनके अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री को इन्होंने
ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे वाल्मीकि भगवान जी की वहां पर भी प्रतिमा लगे। ये एक सोचने का विषय है। ये लोग, मैं पूछना चाहता हूं, रामलीला चालू होती है, ये राजेश जीवन नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कह रहा हूं कि मेरी आवाज को जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी राम को मानने वाले सुन रहे हैं, रामलीला कमेटी के लोग सुन रहे हैं कि जब रामलीला चालू होती है तो वहां पर कोई भी वाल्मीकि भगवान जी की कोई भी आरती नहीं करता है शुभारंभ में। ये कौन सी भावना है? ये कौन सा इनका रूप है? तो इसका कारण क्या है? इनकी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। आज सफाई कर्मचारी जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग वाल्मीकि समाज से ही सफाई का पेशा करते हैं, काम करते हैं। आज व्यक्ति प्राइवेटाइजेशन करने के बाद 5-5, 6-6 हजार रुपए उनके तनख्वाह है। आज जो सरकारी थे, मैं कांग्रेस का इंदिरा गांधी जी को नमन करता हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करता हूं, मैं राजीव जी को नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो कि अनपढ़ थे, जो कि जाहिल थे, जिनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आजादी के बाद उसको अगर रोजगार अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। 30 से लेकर 40-40 हजार रुपए अगर किसी ने काम देने का काम किया, नौकरी, तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। आज केवल आपने बनारस के अंदर केवल 5 सफाई कर्मचारियों के लोगों के पैर में धोने का आपने काम किया था। देश के लोगों का सीना एकदम फकर से कूद गया था, बाबे वाह एक प्रधानमंत्री हमारे पैरों को छू रहा है। जब लॉकडाउन की बात आई तो आपने कहा कि देश के अंदर 3 ही लोग हैं जो देश के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। एक तो डॉक्टरों को आपने कोरोना योद्धा का उपाधि दी, एक आपने पुलिस के लोगों को कोरोना की उपाधि दी, एक समय आपने सफाई कर्मचारी लोगों को कोरोना की उपाधि दी। लेकिन इनके लिए कर क्या रहे हैं? उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? उनको उत्थान करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पिछले साल आपने दिया, वो आपने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए में दे रहा हूं। 20 लाख थोड़े नहीं होते, 20 लाख बहुत होते हैं, करोड़ रुपए। अगर आप प्रत्येक घर के परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपए भी पूरे हिंदुस्तान में बांट देते ना, तो गरीबी दूर हो जाती। माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था आपको बताया था, जहां जीडीपी मनमोहन सिंह जी की सरकार में 9% थी। कितनी थी भाई साहब जीडीपी? 9। और योगी जी, मोदी जी आपके समय में जीडीपी कहां पे आ गई? -9। तो कितना फर्क है। आप चिल्लाते थे कि 50 रुपए डॉलर हो गया हमारा, कितना पैसा गिर गया है। आज 75 से भी ऊपर है डॉलर। आपको कहां पहुंच गया? आप चिल्ला नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है उमेश जी? इसका मतलब है ये केवल बात की बात बनाते हैं, ये केवल पैर छूने का नाटक करते हैं। इन्होंने जब जापान गए थे तो मोदी जी ने वाल्मीकि मंदिर पचकैया से वहां से सफाई अभियान चालू किया था, लेकिन वहां पर इनके नेता केवल अच्छे जगह के सफाई का काम करते हैं, अच्छी जगह झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तो ये सरकार हमेशा से वाल्मीकि विरोधी है, दलित विरोधी है, स्वर्ण विरोधी है और गरीब विरोधी है। और ये गरीब विरोधी की ये सरकार को आने वाले समय में लोग पूछ रहे हैं जीडीपी माइनस, आज लोग पूछ रहे हैं वो 50 रुपए में चिल्लाते थे, आज 75 पार। ये कौन सी राजनीति है? आज गरीब सोनिया जी ने एक मांग रखी थी, मोदी जी को लेटर लिखा था कि कोरोना सब आ गया है, लोगों की जो रोजगार था, जो काम कर रहे थे, उनका काम भी हट गया है। आप सब परिवार के लोगों को 7,500 हजार रुपए 6 महीने तक आप उनके खाते में डालें, जिससे कि उन पर जब सीधे पैसे उनके पास आएंगे तो वो अपने परिवार को चलाने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी जो चिल्ला के कहते हैं इनके दोस्त, इनके उद्योगपति, केवल उद्योगपतियों का फायदा हुआ, अडानी का फायदा हुआ, अडवाणी जी का फायदा है। हम दो हमारे दो का ये नारा लगाते हैं और यही हम दो हमारे दो हैं, इससे अलावा इनका कोई कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ राजेश राज जीवन जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हम अलीगढ़ को हरिगढ़ होने का समर्थन तो करेंगे, लेकिन जो कुछ कमियां इन्होंने गिनाई हैं, पहले वो सारी कमियां जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, ये सारी समस्याएं अगर ख़त्म होंगी तो मैं भी
अलीगढ़ से हरिगढ़ का दिल से स्वागत करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ 24।